अटलांटिक के लिवियाथन्स, एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी विशालकाय साइ-फाई फिल्म जैसी लगती है, पर बिल्कुल सच है। आज के इस विश्लेषण में हम उस दौर की बात करेंगे जब डिस्परेशन यानी संकट ने इंजीनियरिंग की सबसे अनोखी और हैरानगेज कोशिशों को जन्म दिया। साल था 1942। बस सोचिए, उस वक्त का माहौल, अटलांटिक महासागर में एक जानलेवा और घंघोर संकट छा गया था। मित्र देशों के जहाज लगातार डूब रहे थे। दबाव इतना ज्यादा था कि इस तबाही से निपटने के लिए तुरंत और बिल्कुल अलग समाधान खोजने की सख्त जरूरत थी। हर नया दिन अपने साथ मौत और हाहाकार की खबर ला रहा था, क्योंकि यू बोट्स ने लगातार हमले करके कन्वॉयज को पूरी तरह से तबाह करना शुरू कर दिया था। समुंदर में बरसों बिता चुके अनुभवी नाविकों, जिन्हें सीजन्ड सीफेरर्स कहा जाता है, उनकी जान पर हर वक्त मौत मंडरा रही थी। एक ऐसी लाचारी थी जहां तुरंत कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो महासागर के रास्ते सप्लाईज का आना बिल्कुल बंद हो जाता, एकदम ब्लॉक। तो इस भयानक दबाव और युद्ध के दौरान जब स्टील और एल्यूमिनियम की भारी कमी हो गई, तो नतीजे में क्या सामने आया? एक बिल्कुल ही रैडिकल ऑल्टरनेटिव, एक ऐसी कल्पना जिसे विंग्ड ड्रेडनॉट कहा गया। अब क्योंकि आम धातु तो असली वॉरशिप्स के लिए बचाकर रखी गई थी और समुंदर की सतह पर सिर्फ मौत का डर था, तो सुरक्षा के लिए इंसानी दिमाग ने मजबूरन आसमान की तरफ देखना शुरू किया। है ना कमाल की बात? लक्ष्य था इतिहास का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बनाना, एक ऐसा विशालकाय फ्लाइंग बोट जिसका एकमात्र उद्देश्य पूरी की पूरी सेनाओं को, जी हां, पूरी सेनाओं को उस वास्ट ओशन यानी विशाल महासागर के पार सुरक्षित ले जाना था। ये महासागर के ऊपर एक हवाई पुल बनाने जैसी दुस्साहसिक सोच थी। आइडिया ये था कि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरी जाए ताकि सबमरीन्स की पहुंच से पूरी तरह बचा जा सके। धातु की उस भारी कमी के चलते इंजीनियरिंग ने कुछ सच में अनोखे और सच कहूं तो थोड़े अजीब रास्ते चुने। यहां दो चीजों को देखते हैं। एक तरफ था H-4 हरक्यूलीज, जिसे स्प्रूस गूस भी कहते हैं, जो पूरी तरह लकड़ी से बना एक विशालकाय हवाई जहाज था। और दूसरी तरफ था प्रोजेक्ट हैबाकुक, एक ऐसा विशाल जहाज जिसे पाइक्रेट से बनाने की कल्पना की गई थी। पाइक्रेट यानी लकड़ी के गूड़े और बर्फ का एक अजीब सम्मिश्रण। एक लकड़ी का विशाल हवाई जहाज और एक बर्फ का तैरता पहाड़ जैसा वॉरशिप, ये उस दौर की गहरी बेचैनी को बखूबी दर्शाते हैं। अब एक सवाल जरूर उठेगा कि इन विशालकाय आकारों के पीछे आखिर रणनीति क्या थी? इनका लक्ष्य था अनमैच्ड स्काउटिंग कैपेबिलिटीज हासिल करना। इनका आकार इतना बड़ा इसलिए रखा गया ताकि ये विशाल समुद्री क्षेत्र पर मीलों दूर से दुश्मनों पर बारीक नजर रख सकें। एक ऐसी क्षमता जिसका कोई मुकाबला ना हो और जो दुश्मन को पास आने से पहले ही पहचान ले, एकदम आसमान से हॉक आई विजन की तरह। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग होती है। ऊंची उड़ान भरने वाले सपनों की तरह आसान नहीं होती। इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को भारी टेक्निकल सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। बर्फ और लकड़ी के गूदे से बने जहाज को ठंडा रखना नामुमकिन सा हो गया, और लकड़ी के विशाल ढांचों ने वजन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि स्प्रूस गूस तो इतिहास में सिर्फ एक बार, वो भी लगभग 1 मिनट के लिए ही उड़ पाया। आखिरकार ये दोनों ही आविष्कार अल्टीमेटली इम्प्रैक्टिकल साबित हुए। जो चमकदार समाधान लग रहा था, वो तकनीकी रूप से नाकामयाब रहा। तो इन विशालकाय आविष्कारों के विफल होने के बाद हुआ क्या? असली समाधान एक बिल्कुल अलग दिशा से आया। वो समाधान थी इवॉल्विंग कैरियर बेस्ड प्लेन्स की तकनीक, एक ऐसी धैर्यपूर्ण, प्रैक्टिकल और लगातार विकसित होने वाली एविएशन टेक्नोलॉजी जिसने आखिरकार यू-बोट के भयानक खतरे को हमेशा के लिए मात दे दी। एक असाधारण और अजीब चमत्कार की जगह छोटे व्यवहारिक विकास और क्रमिक सुधार ने बाजी मार ली। तो आखिर में इस सब के बाद एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या भारी दबाव में सोचे गए सबसे रैडिकल ऑल्टरनेटिव्स हमेशा अल्टीमेटली इम्प्रैक्टिकल ही साबित होते हैं, या फिर यही वो असाधारण कोशिशें हैं जो इंसानी दिमाग की सीमाओं को तोड़ती हैं और हमें अंत में सही समाधान तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं? ये एक ऐसी उलझन है जो इंजीनियरिंग के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।